हेलो। स्वागत है आप सबका कि अपने चैनल एग्ज़ाम एज पर। तो आज हम कवर करने वाले हैं 5th और 6th जैन के करंट अफेयर्स। उससे पहले लास्ट क्लास के कुछ रिवीजन पॉइंट्स। हाल ही में एक रैंकिंग हुई थी, रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था रेडीनेस फॉर रैपिडली एजिंग सोसाइटी। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का रैंक 123rd है आउट ऑफ 143 कंट्रीज। स्विट्ज़रलैंड ने फर्स्ट रैंक हासिल किया, सेकंड पे है नॉर्वे और थर्ड पे है डेनमार्क। ऐसे ही एक बॉस्निया का फोक सॉन्ग है बाल्कन व्यूज, जिसको सेबडालिंका भी कहा जाता है, उसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में रिकॉग्नाइज किया है। आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज की है ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन 23-24। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे इंडिया के जो बैंक हैं उन्होंने लगातार छठे साल प्रॉफिट जनरेट किया है, और इसी के साथ जो नेट एनपीए है बैंकिंग इंडस्ट्री का, वो 0.57% रह गया है इन द मंथ सितंबर 2024। संजीव रंजन, जो कि इंडिया के एक आईएफएस ऑफिसर हैं, उनको सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है आयोरा का। आयोरा इंडियन ओशन की जो भी नेबरिंग के जो वो हैं कंट्रीज हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है 23 मेंबर्स का। उसका हाल ही में संजीव रंजन जी को सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया, और 25-27 में इंडिया इसका चेयरमैन बनेगा, और ये इंडिया चेयरमैनशिप ले रहा है श्रीलंका से। विठल कुमार, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्हें हाल ही में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया सीआरपीएफ का। डीआरडीओ का फाउंडेशन डे मनाया गया है 1 जैन को। रमेश बाबू वैशाली, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में। इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक नो योर आर्मी मेला लॉन्च किया है फ्रॉम Jan 3rd टू Jan 5th। इस मेले का जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मेन पर्पस ये है कि जो भी गैप है इंडियन आर्मी और सिविलियंस के बीच में, उसको ब्रिज किया जा सके। उत्तराखंड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने महाभारत वाटिका का उद्घाटन किया गया। इस वाटिका में एक लैंड है, उसके ऊपर जो भी महाभारत में मेंशन्ड प्लांट्स है, जो भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स उस महाभारत में मेंशन है, उसको उगाया जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2024। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई साल में 2 बार निकालता है, एक निकालता है जून में और एक निकालता है दिसंबर में। तो अभी दिसंबर वाली रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.6% रहने वाला है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ईपीएफओ ने एक सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम लॉन्च किया है अक्रॉस ऑल रीजनल ऑफिसेस इन इंडिया। ये एक मेजर स्टेप है डिजिटलाइजेशन। जैसा कि आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट का ध्यान सारा मेजर फोकस एरिया है डिजिटलाइजेशन, हर सेंट्रल गवर्नमेंट हर डिपार्टमेंट का। तो इसी के चलते ईपीएफओ ने एक सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव से इंडिया के जो 68 लाख पेंशनर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। इससे या वो किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में अपनी पेंशन को एक्सेस कर सकते हैं। हाल ही में यूएस के जो रिपब्लिकन हैं माइक जॉनसन, उनको री इलेक्ट किया गया है एज यूएस हाउस स्पीकर। जो यूएस का हाउस होता है उसके स्पीकर अपॉइंट हुए हैं माइक जॉनसन। छत्तीसगढ़ ने
ग्रीन जीटीपी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और ये इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने ये इनिशिएटिव अपनी स्टेट में लागू किया। इससे क्या होगा कि जो भी इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं उनको इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। मतलब कि जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन है, जैसे क्लीन एयर, पोल्यूशन को कम करना, वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जोड़ा जाएगा ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। इंडिया ने अपना जीडीपी का बेस ईयर वो रिवाइज किया है और उसको रिवाइज करके अब कर दिया गया है 22-23। ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के, क्योंकि आप ये सीधे सीधे जो हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी, क्योंकि इस बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि हमने देखा होगा अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस निकालती है, हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिपोर्ट निकालती रहती है। तो उसको कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर है उसी को बदला गया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये पहले था 2011-12 और इसको अब कर दिया गया है 22-23। ये जो रिवीजन है ये एक दशक में, मतलब 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको रिवाइज किया गया। जो हमारा होलसेल प्राइस प्राइस इंडेक्स होता है WPI, उसके भी बेस ईयर को अपडेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाई है। 18 मेंबर की कमेटी है ये जो कमेटी है वो, उसका मेन जो काम है वो ये है कि हमारा जो बेस ईयर है होलसेल WPI का, उसको रिवाइज करना चाहता है गवर्नमेंट। उसको 2011-12 से 22-23 लाना चाहता है। उसके लिए जो भी चेंजेस लाने हैं, जो कैलकुलेशन के चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं उसका इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में, उसके लिए ये कमेटी बनाई गई है और उसके जो चेयरमैन है उनका नाम है रमेश चंद। ये नीति आयोग के मेंबर हैं, तो ये नाम जरूर याद रख लीजिएगा, रमेश चंद। ये 18 मेंबर की कमेटी है। तेलंगाना ने जो रायतू भरोसा स्कीम है उसको एक्सपैंड करने का मुहिम किया है। रायतू भरोसा क्या होता है? रायतू भरोसा तेलंगाना की एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत वो जो फार्मर हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। और इस स्कीम में उन जो उन स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनको 7,500 रुपये दिए जाएंगे पर एकड़ हर क्रॉप सीजन में। इससे अप्रॉक्सीमेटली तेलंगाना के 70 लाख फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचने वाला है। ऐसे ही एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम चलती है जिसे कहते हैं PM किसान सम्मान निधि। उसके तहत 6,000 रुपये हर फार्मर को दिए जाते हैं और ये जो 6,000 रुपये हैं वो 3 पार्ट में ओवर द ईयर फार्मर को दिए जाते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा। फैज़ अहमद कैदरी उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। DGCA क्या है? DGCA है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उसके जो हेड बने हैं उनका नाम है फैज़ अहमद किदवई। ये एक IAS ऑफिसर हैं MB कैडर के। हाल ही में 4 जैन को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया है। वर्ल्ड ब्रेल डे क्या होता है? वर्ल्ड ब्रेल डे जो लुइस ब्रेल थे जिन्होंने ब्रेल सिस्टम का इन्वेंशन किया था उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ब्रेल जैसे
मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनको रीडिंग में असिस्ट करने के लिए एक ब्रेल, एक क्या कह सकते हैं हम, फॉन्ट है, उसमें छेद कर करके कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं ताकि वो पढ़ सकें, महसूस कर सकें, फील कर सकें कि क्या लिखा हुआ है। तो वो जो इन्वेंट किया था ये ब्रेल सिस्टम, उनका नाम था लुइस ब्रेल। और यहाँ आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 4 जन को, तो उसी के दिन वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। और इस साल का थीम था सेलिब्रेटिंग इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। हाल ही में 194th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है सावित्री बाई फूले की। सावित्री बाई फूले इंडिया की पहली वुमेन टीचर थी। इंडिया की जो पहली वुमेन टीचर थी उनका नाम था सावित्री बाई फूले। हाल ही में उनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है। यहाँ पे उनके बारे में भी थोड़ा दिया हुआ है। आ, उनकी शादी जब 10 साल की हो गई थी तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने ही उन्हें घर पे पढ़ाया था। और उसके बाद जो कपल था उन्होंने 1848 में पुणे में एक स्कूल खोला था जो सिर्फ गर्ल्स के लिए था। और ये देश का पहला गर्ल्स स्कूल बना था। तो आप सोच सकते हैं इनका कितना बड़ा योगदान रहा है वुमेन एजुकेशन में। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे वुमेन्स टीचर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। साई परंजय, उनको पद्मन पद्ममापनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। साई परंजय भाई एक वेटरन डायरेक्टर और राइटर हैं। उन्हें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, AIFF जो होता है उसमें। ये 10th एडिशन होगा इस फिल्म फेस्टिवल का। और ये होने वाला है छत्रपति संभाजी नगर में, फ्रॉम बिटवीन 15 to 19 जन। तो ये याद रखिएगा, इस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया जा रहा है साई औरंगजेब ई को। इसमें सवाल एक्चुअली ऐसा बन जाता है कि इनका नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी फील्ड में है। तो ये पर्सन इन न्यूज से जनरली एक दो सवाल आ ही जाते हैं। तो पहले होता था कि पूछ लेते थे कि भाई इसको क्या अवार्ड मिला, आजकल सिर्फ नाम देते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी फील्ड से है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि उनका जो अंटार्कटिका का मिशन है, जो अंटार्कटिका पे रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, जिसका नाम है मैत्री, उसको वो रिप्लेस करने वाला है मैत्री 2 से बाय द ईयर 2029। जो मैत्री है वो काफ़ी पुराना हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है उसको। तो उसको रिप्लेस करने का अनाउंसमेंट किया गया है और उसकी जगह अब आ जाएगा मैत्री 2। और ये लाया जाएगा बाय द ईयर 2029। सीरिया ने माइसा सबरीना को अपॉइंट किया है वहाँ की गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। माइसा सबरीन सीरियन सेंट्रल बैंक की गवर्नर बनी है। ऐसा पहली बार हुआ है सीरिया की हिस्ट्री में कि किसी वुमेन को वहाँ की सेंट्रल बैंक का हेड बनाया गया। ये नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, माइसा सबरीन। हाल ही में एक प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट विस्तार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने IIT मद्रास के साथ टाई अप किया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन पर्पस है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, उसको डिजिटलाइज किया जा सके। उन
क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है और नई-नई चीज़ें एडवांसमेंट बहुत हो रहा है, तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटलाइज़ करने का जो एक करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट विस्तार। ये आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने मिलकर लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का जो विस्तार है उसका नाम फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इसका जैसा कि मैंने बताया आपको जो मेन एम है दैट इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो कि पीएम की होती है, प्राइम मिनिस्टर की एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है, उसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है 400 मिलियन ड्रीम्स। उस रिपोर्ट में पाया गया है कि जो माइग्रेशन होता था रूरल टू अर्बन उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। अब जो माइग्रेशन पहले देखा जाता था कि गांव छोड़ के लोग शहर में आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बेटर होती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काम को लेके, तो उसमें अब डिक्लाइन आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कंपेयर टू 2011 5.4 मिलियन माइग्रेंट्स रिड्यूस हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट 11.8% है। उसमें ये भी बताया गया कि जो माइग्रेशन रेट है इंडिया में वो 2011 में 37.6% था जो कि अब कम होकर 2023 में सिर्फ 28.9% रह गया। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11% का ड्रॉप है। तो हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है परल सखी। परल सखी मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि महाराष्ट्र में बेस्ड है उसने लॉन्च किया है। इस जो इवेंट का वो इनिशिएटिव का जो मेन पर्पस है जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करना। फरल वहाँ का एक महाराष्ट्रियन स्नैक होता है, उसको प्रमोट करने के लिए हाल जैसे अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है और उसको प्रमोट करने के लिए मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक फरल सखी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल अगली क्लास में।